नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ वो विनय अपने चीज़ों को समेट कर, मतलब अपने खाने को प्लेट और पानी का ग्लास लेकर के बेसिन में जाता है, उसे रखता है और फिर सोचता है कि बर्तन मैस लूँ। फिर सोचता है कि भाई कौन मैस रहा है, छोड़ो, जाने दो, सुबह मैसेंगे। फिर बोलता है सुबह वैसे भी टाइम नहीं रहेगा। फिर बोलता है रहने दो, छोड़ो, बाद में देखेंगे। फिर वो पानी के गिलास में और पानी भरता है और फिर जाता है बालकनी में, अपना फ़ोन लेता है जिसमें बहुत अच्छे किशोर कुमार के म्यूज़िक बज रहे होते हैं। तो फिर वो फ़ोन को ले करके अपने बेडरूम में जाता है। बेडरूम में जा कर के रखता है फ़ोन और पानी को। तभी उसे ख्याल आता है कि उसने बाहर का गेट लॉक तो किया है ठीक से। वो एक बार पूरे घर का चक्कर लगाता है, सभी खिड़की दरवाज़े देखता है। उसके बाद अपने बेडरूम में आकर के लेटता है और कहता है, ओ गॉड, फाइनली फाइनली आज मैं घर पे अकेला हूँ, कितना मज़ेदार है ये। वो बहुत एक्साइटमेंट से भर जाता है क्योंकि वो बचपन से फैमिली के बीच रहा है, तो उसे अकेले रहने की आदत हमेशा से, मतलब उसकी ख्वाहिश थी हमेशा से अकेले रहने की। लेकिन अब तक वो जितनी जगहों पे जॉब कर किया है, उसने जितने भी अपार्टमेंट लिए हैं, वहाँ पे बहुत शोर होता था, तो उसे ऐसी शांति कभी महसूस ही नहीं हुई। तो वो बहुत खुश हो रहा था कि फ़ाइनली आज पहली बार मुझे इतनी शांति और सुकून वाली ज़िंदगी महसूस करने को मिली है। पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे कि सच में मैं घर पे हूँ। वरना अपने घर पे भी तो इतना शोर मचता था, और यहाँ पे भी, और अब तक जितनी जगहों पे, वो सारी चीज़ें याद करके बहुत खुश होता है और अपने बेडरूम के शांत भरे एनवायरनमेंट को बहुत इंजॉय कर रहा होता है। फिर वो अपने बेड पे लेट जाता है, गाने सुनते सुनते उसकी नींद लग जाती है, वो सो जाता है। गाने बजते बजते कुछ देर बाद फिर गाना अपने आप बंद हो जाता है, फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो जाती है इस वजह से। फिर वो सुबह उठता है। जब सुबह उठता है तो सूरज की किरणों से उसकी नींद खुलती है, पक्षियों की चहचहाहट से, और वो बहुत खुश होता है। 7 बजे जब उसकी नींद खुलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटमेंट से भरा रहता है। उसे लगता है जैसे कि नई ज़िंदगी इसे कहते हैं। वो बहुत खुश और ख़ूबसूरत दिन का स्वागत करता है और अपनी खिड़कियों को खोल बाहर निकलता है। वो बाहर जब गार्डन में निकलता है तो गार्डन को देख वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और इन्जॉय करता है। उसके बाद फिर वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं। वो सोचता है कि मैं एक्सरसाइज कर लूं, नहीं, मैं रनिंग में जाता हूं। वो फिर ड्रेस चेंज करता है, फिर मॉर्निंग वॉक पे जाने लगता है। वॉक पे जाता है, फिर वॉक पे जाता है तो शहर को अच्छे से देख रहा होता है सुबह का, और वो सूर्य उदय को देखता है, कैसे समुंदर के बीच से सूरज निकला हुआ हो। उसे देख वो बहुत खुश होता है और सोचता है दिन की शुरुआत कितनी खूबसूरत तरीके से हुई है, बस शाम भी ऐसी ही गुज़र जाए। वो बहुत खुश होता है और फिर घर आता है वॉक करके। जब घर आता है तो सोचता है कि अरे यार, मैंने तो बर्तन धोए नहीं थे रात में, अब फिर मुझे बर्तन धोना पड़ेगा, टिफ़िन बनाना पड़ेगा। ओ गॉड, मुझे मेड रख लेना चाहिए इसके लिए। फिर वो सोचता है नहीं नहीं, अकेले इंसान के लिए क्या मेड रखना, वैसे भी मैं खाना बनाने में एक्सपर्ट तो हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है इस सब के लिए। फिर वो अपने लिए फिर खाना बनाने जाता है। फिर सोचता है क्यों ना आज शॉपिंग करने चले जाएं, लेकिन आज तो मुझे जॉइनिंग करनी है, शाम को शॉपिंग करते हुए आ जाएंगे। फिर वो घर पे जो भी कैलॉग्स पड़ा हुआ था, जो वो अपने साथ लेकर आया था थोड़ा सा, वो उसी को खाता है और खा करके सोचता है इस घर में कितनी चीज़ें कम है बताओ। कल रात को तो जैसे तैसे मैंने अच्छा सा खाना बना लिया, क्योंकि यहाँ पे यही सब रखा हुआ था, लेकिन फिर भी इस घर में बहुत सारी चीज़ें कमी हैं। क्यों ना मैं सारी चीज़ें रिसर्च करके अच्छे से देख लेता हूँ। वो फिर फ्रिज खोल कर देखता है, फिर मसाले साले चेक करता है, उसके बाद लिस्ट बनाता है। लिस्ट उस्ट बना करके टाइम देखता है कि 9 बजने को आए, तो बोलता है नहीं नहीं, अब जल्दी से चल जाते हैं,
रेडी होते हैं। फिर अपना सारा सामान लिस्ट सब इकट्ठा करने लगता है, जूता कपड़ा सब सारी चीज़ें इकट्ठी करके रख लेता है। उसके बाद फिर वो नहाने जाता है, ब्रश कर नहा धो करके वो आता है, आ करके कैलोग्स वगैरह खाता है। उसके बाद उसे खाने के बाद वो अपनी सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर लेता है एक बार। फिर उससे याद आता है कि यार मेरे फ़ोन में तो चार्ज ही नहीं था, मैंने तो सुबह ही देखा था, चार्ज लगाया है मैंने। वो फिर जाता है, देखता है कि चार्जिंग का तो उसने स्विच ही नहीं दिया है, फ़ोन यानी बंद है। ओ गॉड, अगर फ़ोन बंद रहेगा तो मैं कैसे काम करूँगा। वो तुरंत फ़ोन को चार्ज लगाता है और सोचता है ये तो 5 मिनट में चार्ज हो जाएगा, देखते हैं यहाँ से। लेकिन बैंक कितनी दूर है, अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था। बैंक शायद रास्ते में पड़ रहा था, वॉक कर रहे थे तो नज़र आया था। अरे गॉड, फ़ोन भी बंद है, अब मैं लोकेशन कैसे ट्रैक करूं। फिर फ़ोन को वेट करता है चार्ज होने का, तो देखता है 5 मिनट में कम से कम चार्ज हो जाता है 80%। तो वो तुरंत फ़ोन को खोलता है, निकालता है और फिर फ़ोन को ऑन करके फिर देखता है लोकेशन वगैरह, देखता है कि ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल जाया जा सकता है। तब तक लेकिन 9:30 बज चुका होता है। वो भाग भाग के बैंक की ओर जाता है और सोचता है आज पहला दिन है और मैं लेट हो रहा हूँ। फिर वो जल्दी से जाता है, हालांकि वो सोचता है कि बहुत दूर है बहुत दूर है, लेकिन जब वो जाता है तो वो 10 मिनट में पहुँच जाता है। वो सोचता है क्या सच में मैं 9:35 में निकला था घर से, अभी तो 9:45 ही हो रहा है, मैं पहुंच भी गया। ओह गॉड, इतना ही सामने था, मैं खामखा खुद को परेशान कर रहा था। फिर वो जैसे बैंक के पास पहुंच करके टाइम देख चुका होता है तो वो रिलैक्स हो जाता है और धीरे धीरे आराम से चलता है और आराम से चलकर पहुंचता है। तो बैंक खोला हुआ रहता है, वहाँ गार्ड उर्ड सब आ चुका होता है, वो सब खोल रहे होते हैं। तब वो बोलते हैं आप कौन। तो वो कहते हैं मैं बैंक में काम करने वाला, लेकिन आपको तो हमने कभी नहीं देखा। तो फिर वो बताता है कि मैं बाहर से आया हूँ यहाँ सर्वे करने के लिए, मैं काम देखना चाहता हूँ कि लोग यहाँ कैसे काम कर रहे हैं। अच्छा, आप आप वही हैं जो आने वाले थे, लेकिन आप तो 2 दिन पहले आने वाले थे ना। वो बोले हाँ, मैं थोड़ा लेट हो गया था, दूसरे बैंक में काम ख़त्म नहीं हुआ था तो इसलिए वहाँ का काम ख़त्म करके आया। पक्का आप वही है ना, अपना आईडी कार्ड दिखाइए। फिर वो अपना आईडी कार्ड दिखाता है तो बोलता है अच्छा माफ़ कर दीजिए सर, पर बैंक में चोरी वोरी हो सकता है ना, इस वजह से। ठीक है कोई बात नहीं, आप अच्छा से काम कीजिए, रिलैक्स एंजॉय कीजिए अपना वर्क। वो ये कह करके वो अंदर जाने लगता है और कहता है अभी तक कोई आया क्यों नहीं, अभी तो 9:55 होने को आया, अभी तक कोई क्यों नहीं आया। तो वो कह रहे हैं सर सब लोग आते हैं 10 बजे, कस्टमर अभी नहीं है ना। जिस पर वो देखता है एक बूढ़ी दादी आई हुई होती है। वो कहता है कस्टमर नहीं है तो ये बूढ़ी दादी कहाँ से आ गई। अब वो तो हर सुबह इसी टाइम पे आ जाती हैं, हर सुबह वो आती हैं, मतलब हर सुबह नहीं सर, कम से कम वो हफ्ते में 1-2 बार तो आ ही जाती है, उनको पैसे निकालने होते हैं तो इस वजह से। अच्छा, तो वो अक्सर आती रहती हैं। और आप कह रहे हैं स्टाफ लेट से आते हैं। तो फिर वो दादी को बगल में बैठने को कहते हैं चेयर पे और कहते हैं क्या दादी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हमेशा से लेट से आते हैं। नहीं, एम्प्लॉयज़ तो लेट से नहीं आते हैं, 10 बजे तक घुस जाते हैं, मैं ही जल्दी आ जाती हूँ क्योंकि मुझे वेट करना पसंद नहीं, क्योंकि 10 बजने के बाद जब भी मैं आती हूँ भीड़ आता है, भीड़ भी हो जाता है, तो इसलिए मैं जल्दी आ जाती हूँ। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि बैंक भीड़ रहता है, कस्टमर अच्छा खासा होता है। हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं, इसलिए मैं जल्दी आ जाती हूँ। आप सच कह रही हैं ना दादी। जिस पर वो दादी कहती है हाँ, आप खुद ही देखिए घड़ी में,
वो कहता है 10 बजने में अभी 1 मिनट बाकी है, अभी तक कोई नहीं आया। वो घड़ी देख रहा होता है, वो देख काउंट करने लगता है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 10 बज गए, अब तक कोई नहीं आया, अब मैं एक्शन लूँगा। वो बहुत एक्साइटमेंट से भर जाता है एक्शन लेने के नाम पे। वो जैसे ही बैंक के स्टाफ के बारे में डिटेल्स निकालने के लिए जाता है, वैसे ही देखता है कि बैंक के सारे लोग आ गए। वो सोचता है 1 सेकंड पहले ये लोग कोई नहीं था, 1 सेकंड में ये सब एक साथ आ गए। उसको देख करके बैंक वाले बोलते हैं, चोर 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 चोर, तुम यहाँ कैसे आ गए, चोरी करने आए हो। उधर से एक औरत आती है, वो एकदम से फाइल लेके आती है उसके सर पे मारने के लिए। ये कहने लगता है, विश्वजीत तुम कौन हो भाई? तो विनय कहता है, मैं यहाँ का नया ऑफिसर, मतलब नया एम्प्लॉई हूँ, जो यहाँ पे काम करने के, तुम लोगों का काम देखने आए थे। तुम लोग तो मुझे ही पीट रहे हो। उसे पहले पीट देते हैं और वो उसी में चिल्लाकर बोलता है। गार्ड भी आ जाता है, गार्ड उन लोग को रोकते हैं। वहाँ का माहौल इतना मैस हो जाता है कि गार्ड सोचता है कि मैं क्या करूँ। फिर सब लोगों को शांत कराता है गार्ड, क्योंकि वो लोग पहले तो उसे देख करके चोर चोर बोल करके, विश्वजीत एक एम्प्लॉई था, वो विनय को पूरा पीटने लगता है। क्या चोरी कर रहे थे, क्या फाइल ही कर रहे हो। वो तो पहले पीट देते हैं, उसके बाद गार्ड आवाज़ सुन के आते हैं तो गार्ड उन्हें छुड़ाता है और कहते हैं ये हमारे नए सर हैं। जिस पर वो लोग छोड़ते हैं और विनय से कहते हैं, आई एम सॉरी सर। सभी लोग सर झुकाकर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, माफ़ कर दीजिए सर, हमें लगा कोई चोर है। जिस पर विनय कहते हैं, अच्छा तो तुम लोग चोरों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करते हो, अच्छा है। नहीं 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 सर, हम लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, हम लोग चोरों से डरते हैं। जिस पर वो कहता है, नहीं नहीं अच्छा है, चोरों के साथ ऐसा ही करना चाहिए, तुम गलत नहीं हो। जिस पर वो कहते हैं, आप सर आप नाराज़ तो नहीं है ना? विश्वजीत कहता है। विनय कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हुआ, तुम तो बहुत बहादुर इंसान हो, तुम तो किसी को भी पीट सकते हो। अच्छा है कि मैं चोर नहीं हूँ, अगर चोर होता तो सच में तुम उसे पीट सकते ना। जिस पर वो कहता है, हाँ हाँ सर, आई एम सॉरी सर। सभी लोग ये कहता है। फिर वहाँ पे एक लड़की होती है जो उसे फाइल से मारती है, उसका नाम विनीता होता है। विनीता, तुम हो विनीता, है ना? फिर वो उसका उसके बात सुन करके विनय की, वो कहता है, आपको कैसे पता मैं विनीता हूँ? क्योंकि तुम्हारे सीने पे नेम टैग लगा हुआ है और वो से मैं पढ़ रहा हूँ। ओह हाँ, हम सभी के कपड़ों पे टैग लगा हुआ है। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी मैंने आपको फाइल से मारा, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ सर। विनय कहता है, इस सब की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को। जिस पर वो कहता है, आई एम सॉरी, मैं तो बस सर, लेकिन आपको कुछ चाहिए क्या? आप बोलिए, मैं आपको सारी फाइल्स दे देती हूँ। जिस पर वो कहता है, हाँ मुझे चाहिए था तुम लोगों का रेजिग्नेशन। जिस पर वो लोग सब हैरान और कहते हैं, क्या सर, हमारा रेजिग्नेशन चाहिए आपको? सर प्लीज़ आप ऐसा कुछ मत कहिए हमसे, मजाक कर रहे हैं ना? नहीं क्या मैंने आपको मारा इसलिए? विनय कहता है, नहीं मैं इस वजह से तो नहीं, मैं 10 बजे तक टाइम देख रहा था लेकिन तुम लोग नहीं आए, इसीलिए मैं यहाँ कंप्यूटर ऑन करके फ़ाइल देखने के लिए आया था। आई एम सॉरी सर, लेकिन इस कंप्यूटर में तो पासवर्ड मांग रहा है, इस वजह से मैं रुक गया और इतनी देर में तो तुम लोग भी आ गए। आई एम सॉरी सर, मैं इसे लॉक खोलती हूँ और अब
पर सर प्लीज़ हमें जॉब से मत निकालिए, हम लोग टाइम पे आए हैं। हाँ, पूरे 5 सेकंड लेट हो। आई एम सॉरी सर, हम नेक्स्ट टाइम से पूरे 5 सेकंड पहले आएंगे। जिस पर वो कहते हैं 5 सेकंड पहले कैसे आ सकते हो तुम लोग? तुम लोगों को 10 बजे से पहले आना चाहिए। बैंक खुलने का टाइम होता है 10 बजे। तुम लोगों को कम से कम 9:55 में आ जाना चाहिए। तुम्हें पता है वो बूढ़ी दादी कितनी देर पहले आई थी? वो 9:55 में आ चुकी थी। मैं खुद 9:50 में आया हूँ और तुम लोग इतने लेट आए हो। जिस पर वो कहते हैं आई एम सॉरी सर, हम अगली बार से ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम अगली बार से टाइम मेंटेन करेंगे। और तुम लोग सब क्या एक साथ रहते हो कि तुम लोग सब एक साथ आए हो? जिस पर वो कहते हैं क्या मतलब सर? मतलब ये कि तुम सब एक साथ एक टाइम पे आए हो। मतलब तुम लोगों का घर क्या एक ही जगह है? जिस पर वो कहते हैं नहीं सर, हमारा घर एक जगह नहीं है। वैसे हम सब मतलब रास्ते में ही मिलते हैं। हम यहाँ रहते हैं, सब अपने अपने एड्रेसेस बताते हैं कि, और सबसे जो दूर रहता है वो ये है, और हम दूर रहते हैं। उसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये, फिर हम सब एक साथ एक 2 टैक्सी में करके आते हैं। तो जो पास है वो इतना लेट से क्यों आते हैं? जो दूर है उनकी बात समझ आती है, जो पास है वो भी लेट से आते हैं क्यों? आई एम सॉरी सर, जो पास रहती है वो एक लेडी रहती है, वो कहती है आई एम सॉरी सर, मैं एक्चुअली मेरा एक बच्चा है तो उस वजह से मैं लेट हो जाती हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट बार से मैं टाइम पे आऊँ। ठीक है, देखते हैं तुम लोग कितना टाइम मेंटेन करते हो। आज तो पहला दिन है, तो मेरा भी पहला दिन है और तुम लोगों का मुझसे मिलने का भी पहला दिन है, तो इसलिए मैं पहली बार समझकर तुम्हें माफ़ करता हूँ और तुम सबको जाने देता हूँ। पर नेक्स्ट टाइम से ये गलती नहीं होनी चाहिए। कोशिश करना अगली बार ऐसे कुछ ना हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम सबको जॉब से निकाल दूँगा। क्योंकि और भी एम्प्लॉयज़ है जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर तुम लोगों से काम नहीं हो रहा है तो हम दूसरों को हायर कर सकते हैं। फ़िलहाल ये बैंक का टाइम है, तो बैंक का काम ख़त्म करो, मैं बाकी सारी चीज़ें देखता हूँ। ठीक है सर, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं, वो बूढ़ी दादी का काम करो। फिर वो उनका काम करने लगते हैं और फिर वो सारी चीज़ें देखता है, आसपास बैंक का माहौल, बैंक के आसपास के लोगों का बिहेवियर और सारे लोगों का काम करने का तरीका, वो सारी चीज़ें देख रहा होता है और उसे बहुत कुछ अच्छा लगता है। लोग जिस तरह से कस्टमर को ट्रीट करते हैं, कैशियर, फिर बैंक के स्टाफ मेंबर सब, उसे वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे लगता है कि वो लोग कैसे लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं, तो वो चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती है। फिर वो सोचते हैं कि शायद मैं आज हूँ यहाँ इस वजह से ये लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं इनके बारे में थोड़ी बाहर जाके इंक्वायरी कर लूँ। तो फिर वो बाहर निकल जाते हैं। वो बाहर निकलते ही बैंक के स्टाफ मेंबर सब कहते हैं रिलैक्स, सब हो जाते हैं एकदम से शांत। मतलब कि यहाँ का माहौल कितना टेंस था ना सर, कितने ज़्यादा डांट लगा रहे थे। सब लोग कह रहे हैं पर गलती तो शायद हमारी ही है ना। हाँ, लेकिन कोई सेकंड कैसे गिनता है यार? गजब के पागल इंसान है। मतलब 5 सेकंड लेट हो गए तो क्या हो गया? कुछ लोग कहते हैं हाँ बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन दादी तो सच में बहुत पहले आती है ना। हम लोग तो ये बात जानते हैं, पर सर का पहला टाइम था और दादी से मिलना, शायद इसलिए ये सब हमारी गलती है। हमें ध्यान रखना चाहिए था। हमें पता था कि सर आने वाले हैं। अरे कहाँ, 2 दिन पहले आने वाले थे, आज अचानक से आ गए, तो हमें कैसे पता होगा? सपना थोड़ी ना आ रहा है। सभी एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं अरे चुप हो जाओ, अगर सर बाहर ही होंगे तो क्या कहेंगे हमारी बातें सुनकर। जिस पर वो कहते हैं ठीक है, अब हम अपना अपना काम करते हैं।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी। आपने अपना कीमती समय अब तक मुझे दिए रखा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत